हेलो फ्रेंड, मैं आज इस वीडियो में आपको एक 4S 4P बैटरी पैक बना के दिखाने वाले हैं। तो जिस बैटरी को बनाने के लिए हम कुछ इस तरह का सेल यूज़ करने वाले हैं। तो इस सेल का जो मॉडल नंबर है आप देख सकते हैं 18650 18650 इसका जो मॉडल नंबर है। और इस लिथियम आयन सेल का नॉमिनल वोल्टेज 3.7 वोल्ट होता है और एक एक सेल हमारे यहाँ पे 2.5 एम्पियर का है। तो इसी तरीके का सेल इस्तेमाल करके हम बैटरी पैक को रेडी करने वाले हैं। और बैटरी पैक बनाने के लिए हम कुछ इस तरह का सेल होल्डर का यूज़ करेंगे ताकि हमारा बैटरी पैक मजबूती से बने। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा 16 सेल इस तरह से अरेंज हुआ है। अगर इस तरह से हम इसको शोल्डरिंग करते हैं तो कितना कितना वोल्ट और कितना एम्पियर आता है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ, इस कंडीशन में आपका बैटरी का जो वोल्टेज रहेगा वो 14.8 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन एम्पियर 4 गुना हो गया। देखिए एक एक इसमें एक का ताकत, इसमें डबल का, इसका 3 का, यहाँ पे 4 का, तब 4 गुना हो गया। मतलब 2.5 एम्पियर को अगर आप 4 से गुना कर देंगे तो 10 एम्पियर तक आ रहा है। मतलब 10,000 mAh का आपका एम्पियर आएगा। तो इसका मतलब हमारा ये जो बैटरी पैक अगर हम बनाते हैं इसी कंडीशन में जोड़ के, तो इसमें हमें 14 वोल्ट का बैटरी पैक बनेगा और इसका एम्पियर 10 एम्पियर होगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और बैटरी पैक को अगर इस तरह से हम शोल्डरिंग करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए इसी तरीके से हम एक शेल होल्डर का यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा बैटरी पैक अच्छे से बने। तो चलिए हम एक एक करके साइड से उठाते हैं। तो चारों बैटरी को जब हमने उठाया, आप देख सकते हैं चारे नेगेटिव पॉइंट एक साइड में है और पॉजिटिव सारे एक ही साइड में है। तो इसी पैटर्न में हम इसको बिठाएंगे। तो चलिए इसी पैटर्न में हम इसको यूज़ करते हैं, बिठाते हैं। तो चलिए इसको हम बिठाते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। देखिए चारों बैटरी को हमने बिठाया तो, और चारों का नेगेटिव पीछे है और पॉजिटिव ऊपर है। तो जैसे कि सेकेंड बैटरी पैक को हम अगर उठाते हैं तो हमारा तो एम्पियर बढ़ गया, लेकिन अगर वोल्टेज को हम बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे इस टाइम आपको पैरेलल में नहीं सीरीज़ में लगाना है। मतलब इसका पॉजिटिव टर्मिनल में इसका इस साइड का बैटरी पैक का नेगेटिव को आपको अटैच करना है शोल्डर। तो अटैच करने के लिए हम इस साइड अगर रखेंगे तो आपका शोल्डरिंग में या तो स्पॉट वेल्डिंग में आसानी होगा। तो और हमारा बैटरी पैक भी छोटा बनेगा। तो इसीलिए हम देखिए हम यहाँ पे क्या किया, एक का पॉजिटिव ऊपर रखा, एक का नेगेटिव ऊपर रखा। और नेक्स्ट पैटर्न में हम इसी तरीके से इसका उल्टा करेंगे। फिर से हम पॉजिटिव को ऊपर रखेंगे सारे को। अब देख सकते हैं सारे बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट हम ऊपर रखे हैं। और लास्ट में जो बैटरी पैक है तो इसको हम फिर से नीचे की तरफ रखेंगे, नेगेटिव पॉइंट को ऊपर रखेंगे, पॉजिटिव को नीचे रखेंगे। तो इसी तरीके से हमारा बैटरी पैक इतना छोटा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो आप इस बार इसको स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं। तो हमारे सारे सेल अरेंजमेंट हो जाने के बाद हम इसका ऊपर का कवर अच्छी तरीके से फिट कर लेते हैं। उसके बाद साइज़ के हिसाब से हम निकल स्ट्रिप को काट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम निकल स्ट्रिप को अच्छी तरीके से काट कर लेते हैं। और इसमें साइड का कुछ निकल स्ट्रिप हम बड़ा रखेंगे ताकि हमारा आउटपुट वोल्टेज से हम वायर को शोल्डरिंग कर सके अच्छे तरीके से। तो अब भी आपके हिसाब से लेंथ के हिसाब से स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए सारे निकल स्ट्रिप को अच्छी तरीके से काट कर लीजिए। तो हमारे यहाँ पे लगभग सारे स्ट्रिप काट हो चुका है। इसके बाद हम आपको स्पॉट वेल्डिंग करके दिखाते हैं। उसके बाद कुछ सेल को हम स्पॉट वेल्डिंग करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको स्पॉट वेल्डिंग करना है।
तो कुछ सेल का स्पॉट वेल्डिंग करके हम आपको अभी दिखाया। तो चलिए सारे सेल को स्पॉट वेल्डिंग करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा स्पॉट वेल्डिंग पूरा बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो आपको फिर से ये जो स्पॉट वेल्डिंग का कनेक्शन हम आपको समझा देते हैं। तो चलिए हम इसी साइड से शुरू करते हैं। तो सबसे साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है बैटरी का, चारों बैटरी का एक ही नेगेटिव पॉइंट है। तो इस नेगेटिव पॉइंट को हम एक साथ जोड़ दिया, मतलब चारों बैटरी एक साथ जोड़ दिया। तो इस चारों बैटरी को एक साथ जोड़ने के बाद यहाँ से अगर हमारा पॉइंट शुरू होता है तो मतलब यारा इस पॉइंट में हमारा मेन नेगेटिव पॉइंट होगा। तो मेन नेगेटिव पॉइंट में अगर मल्टीमीटर का नेगेटिव टर्मिनल यूज़ करेंगे, उसके ऑपोजिट साइड में यहाँ पे हमारा 3.7 वोल्ट आएगा। मतलब ये जो ऑटो पॉइंट है यहाँ पे हमारा 3.7 वोल्ट आएगा। और ये जो बैटरी आया है इसका ऑपोजिट साइड में ये जो 8 पॉइंट है यहाँ पे हमारा डबल आएगा। इसका मतलब 7.4 वोल्ट आएगा इस पॉइंट में। और इस बैटरी का ऑपोजिट साइड ये जो 8 पॉइंट है यहाँ पे हमारा आएगा 11.1 वोल्ट। और इस बैटरी के सबसे लास्ट पॉइंट से इस लास्ट जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे हमारा आएगा 14.8 वोल्ट। तो कनेक्शन कुछ इस तरह से गया है, इधर से जाके इधर आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब इसी तरीके से हमारा कनेक्शन गया है। तो आशा करता हूँ इधर तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड बैटरी को सोल्डरिंग करने से पहले आप इस तरह का हीट सिंक टेप का यूज़ कीजिए ताकि आपका बैटरी का शॉर्ट सर्किट होने से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए इसी टेप से हम इसको अटैच कर देते हैं, नहीं तो शॉर्ट सर्किट के कंडीशन आ सकता है। तो उस कंडीशन में अगर ये कवर रहेगा तो आपका बैटरी का शॉर्ट सर्किट होने का खतरा कम हो जाता है। तो इसी वजह से हम इसको सारे बैटरी को हीट सिंक टेप से कवर कर देते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा बैटरी पैक लगभग इस तरह तक हो चुका है यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं बैटरी स्पॉट वेल्डिंग के बाद हमने यहाँ पे हीट सिंक टेप भी लगाया अपने सेफ्टी के लिए, बैटरी का भी और ख़ुद का भी सेफ्टी के लिए। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमने लगाया और ऊपर एक मास्किंग टेप हम यहाँ पे चिपका दिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें BMS सेट करके आपको दिखाएंगे। तो पिछले वीडियो में आपने जो BMS देखा था वो BMS को हम यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि वो वाला लिथियम फॉस्फेट का BMS था। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे लिथियम आयन का BMS यूज़ में ले रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में जो BMS आपने देखा उस BMS में 20 एम्पियर का सपोर्ट था, लेकिन इसमें 40 एम्पियर का सपोर्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस BMS को हम यहाँ पे यूज़ में ले रहे हैं और BMS को हम कुछ इस तरह से यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं। तो इसके बाद हम इसका वायरिंग करने वाले हैं। तो वायरिंग आपको सिखाते हैं। तो इस BMS को आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको नज़र में आएगा। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लस और माइनस, मतलब बैटरी का जो मेन नेगेटिव और मेन पॉजिटिव यहाँ से आउटपुट आएगा। इसी पोर्ट से चार्ज भी होगा, डिस्चार्ज भी होगा। उसके बाद यहाँ पे 4.2 वोल्ट आप देख पा रहे हैं, मतलब बैटरी का 4.2 वोल्ट इनपुट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 0 भी, Q भी, मतलब यहाँ पे बैटरी का मेन नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे आएगा।
और 4.8 वोल्ट यहाँ पे मतलब जो सेकंड वाला बैटरी अटैच करने के बाद 4.8 वोल्ट यहाँ पे आएगा, 8.4 वोल्ट यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे 12.6 वोल्ट का कनेक्शन आएगा और यहाँ पे 16.8 वोल्ट सबसे लास्ट वाला पॉजिटिव टर्मिनल का कनेक्शन यहाँ तक आएगा। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो फ्रेंड, हमारे यहाँ पे जितने भी सारे वायर है हम एक एक करके सबको जोड़ लेते हैं। सबसे पहले मेन नेगेटिव 4.2 वोल्ट, 8.4 वोल्ट, जितने भी सारे वोल्टेज के इनपुट वायर है हम सारे इनपुट वायर को एक एक करके सबको सोल्डरिंग कर लेते हैं। सारे वायर सोल्डरिंग होने के बाद हम इसको मास्किंग टेप से अच्छे तरीके से कवर कर देते हैं ताकि हमारा शॉर्ट सर्किट का कंडीशन ना आए। तो पहले से हमने हीट सिंक टेप से सारे भी जितने भी सारे सोल्डरिंग पॉइंट है उस पॉइंट को हमने पहले से इसको कवर कर दिया। उसके बाद इसी तरीके से इस मास्किंग टेप से हम इसको कवर कर देते हैं। आप कोई भी टेप यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल टेप कोई भी आप यूज़ में ले सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल ये वाला टेप पड़ा है तो हम इसी मास्किंग टेप से इसको अच्छी तरीके से कवर अप कर लेते हैं। और आप भी अच्छे तरीके से इसको कवर अप कर लीजिए ताकि शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम ना आए। तो
तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा जो बैटरी है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए इस बैटरी को हम टेस्ट करते हैं। तो फिलहाल मेरे पास एक 12 वोल्ट का एलईडी लाइट है, तो उस एलईडी लाइट को हम इस बैटरी से चेक करते हैं और कनेक्शन देने के बाद आप देख पा रहे हैं इसका ग्लोइंग कितना अच्छा है। इसका मतलब हमारा बैटरी पैक बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुका है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।